ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता कई रोज से चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे थे और आज ये ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता कई रोज से चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ रिहाइशगाहों पर छापे मारे जा रहे थे, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। लेकिन आज ये खबर आई है लाहौर से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा तरीन आपको ये खबर दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही जो कि साबिक वजीर आला पंजाब हैं और पीटीआई के सदर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से गिरफ्तारी अमल में आई है चौधरी परवेज इलाही की। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के हवाले से कार्रवाइयां की जा रही थी, छापे मारे जा रहे थे, लेकिन ये छापे नाकाम हो रहे थे चूंकि परवेज इलाही गिरफ्तारी के लिए मौजूद नहीं होते थे। आज ये ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। लाहौर से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर से कार्रवाई करते हुए चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए, जिसके अंदर नाम लिया जा रहा था कि चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार किए जाएंगे। उसके बाद कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जो परवेज इलाही की रिहाइश गाहें हैं, जो इनके मकामात हैं, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई, लेकिन ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही थी और आज ये कार्रवाई लाहौर में की गई है। चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे और उन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खावर, बताइएगा, बिलाखिर परवेज इलाही की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, क्या तफसीलात हैं? अभी बिल्कुल जो तर्जुमान है चौधरी परवेज इलाही के इकबाल चौधरी, उनके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही ज़हूर इलाही रोड पर जो है नाके के करीब उनकी गाड़ियों को रोका गया और उसके मुताबिक उनको जो है वो पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। इससे कबल मुतअद्दिद बार चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह घर पर छापे मारे गए, उनकी गिरफ्तारी के लिए वो मौजूद ना पाए गए। उससे कबल जब एंटी करप्शन पुलिस आई थी तो उस वक्त उनको अदालत की जानिब से जमानत मिल चुकी थी और जमानत होने की वजह से पुलिस उन्हें तलाश ना कर सकी थी, मगर उसके बावजूद पुलिस वकला के बताने के बावजूद इस चीज पर बजीर थी कि उन्हें हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। मगर उस वक्त जो है वो चौधरी परवेज इलाही घर पे मौजूद ना थे। उसके बाद चंद रोज कबल भी चौधरी परवेज इलाही के घर पर रात के वक्त पुलिस की भारी नफरी के साथ छापा मारा गया। वो घर पर मौजूद ना हुए और जो वहां पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि शायद उनकी लोकेशन जो है मोबाइल की वो मौजूदा इलाके में पाई जा रही थी और मोबाइल लोकेटर वैन बाकायदा मंगाई गई और जो उनके घर के आसपास जितने भी मकान थे और एक स्कूल की बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसके अंदर भी काफी देर तक पुलिस मौजूद रही और उनकी तलाश करती रही, मगर वो गिरफ्तार ना हो सके। और आज तर्जुमान जो है उनके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जराए हैं इतलात ये बताई जा रही हैं कि ये कोई एंटी करप्शन का मुकदमा है जिसमें चौधरी परवेज इलाही शामिल लोग थे और उनको हिरासत में लिया गया है। जी ठीक। खबर एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिएगा कि घर से नहीं बल्कि रास्ते में गाड़ी से परवेज इलाही को हिरासत में लिया गया है आज ये कार्रवाई करते हुए। जी, चौधरी परवेज इलाही जो है वो इनके रहायशगाह ज़हूर इलाही रोड के ऊपर है, जहां पर पुलिस की जानिब से दोनों जानिब नाके लगाए गए थे और मुस्तकिल तौर पर इस रोड को बंद कर दिया गया था और अभी उनको उनकी गाड़ियों को रोका गया तर्जुमान के मुताबिक। और अभी तक ये जो है वो इतलात मुस्तकिल तौर पर सामने नहीं आ रही कि गाड़ी से या घर के अंदर से गिरफ्तार किया गया है, मगर ये एंटी करप्शन पुलिस है जिनकी जानिब से गिरफ्तार किया गया है उनके तर्जुमान के मुताबिक और उन्हें अपने साथ पुलिस वाले ले गए हैं। जैसा कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से और जो चौधरी मोहन्नस इलाही हैं उनकी जानिब से भी मुसलसल बयानात का सिलसिला जारी था और ये कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद रहेंगे। इससे कबल भी चौधरी परवेज इलाही को ढूंढने के लिए जो है वो मुकदमे में मुतअद्दिद बार छापे मारे गए, कभी उनके घर पर और कभी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर, मगर उनको जो है वो पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। मगर अब जो है
वो उनको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है खबर, क्या इतलात सामने आई हैं कि कहाँ कौन से थाने में फिलहाल उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है? जी देखिए, अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक एंटी करप्शन में मतलूब मुकदमे के अंदर जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से, उनको हिरासत में लिया गया है। और अभी तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक वहीं से जो है वो उन्हें एंटी करप्शन के हवाले किया जा सकेगा शायद, मगर कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। और जो जराए हैं वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो खुद भी इस वक्त जो है वो ज़हूर इलाही रोड पर पहुंच चुके हैं और पुलिस की जानिब से एंटी करप्शन के साथ मिलकर जराए के मुताबिक ये कार्रवाई की गई है। ठीक है खबर, ये इससे पहले जो बार बार कोशिश की जा रही थी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के हवाले से, कौन कौन से मुकदमात थे, किन किन केसेस में वो मतलूब हैं, कुछ जो डेवलपमेंट के काम हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे थे जिसके अंदर परवेज इलाही के ऊपर रिश्वत की इल्ज़ाम भी थे, इन तमाम तर मामला के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, ये गुजरांवाला के इलाके में कुछ इस तरह के तरक्याती मामला थे जिनके ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज हुआ, फिर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ, 2 मुकदमा दर्ज थे और उसमें पहले मुकदमे में उन्हें जो है वो उसमें मिल चुकी थी जमानत कबल गिरफ्तारी और फिर उसकी मुद्दत मुकम्मल हो गई थी। फिर दूसरे मुकदमे में भी उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जमानत करवाई, उसकी भी मुद्दत पूरी हो चुकी थी। अब जो है वो वही एंटी करप्शन के मुकदमात हैं, ज़राए के मुताबिक उनकी जमानत मनसूख कर दी गई थी और उसमें तोसीन नहीं हो सकी, जिसकी बुनियाद पर जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है मतलूब थे पुलिस को, और एंटी करप्शन पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो मिलके इस हवाले से कार्रवाइयां अपनी जारी रखे हुए थी। मुतअद्दिद बार उनके गुजरात वाले घर पर भी राब्ता किया गया और उनके जो है वो जो बाकी हैं जहां पर वो रुकते थे रहते थे वहां पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि चंद रोज से मुसलसल चौधरी ज़हूर इलाही रोड के ऊपर पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर नाका लगा दिया गया था ताकि जब भी वो यहाँ से गुजरे तो उन्हें हिरासत में लिया जा सके। ये दूसरी साइड पे मौजूद गाड़ियां आ रही थी दूसरी साइड से तर्जुमान के मुताबिक, तो वहां पर पुलिस ने गाड़ियों को घेरे में ले लिया और चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो उनको। ठीक है खबर, मजीद आपसे हम तफसीलात लेंगे। इस वक्त निगरान साहब आमिर मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट ये कार्रवाई की गई है, काफ़ी दिनों से एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही थी वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने के हवाले से, आज ये कामयाब हो चुकी कार्रवाई, क्या कहना चाहेंगे? बता दिया आपके रिपोर्टर ने, खुरम साहब ने बड़ी तफसील में बता दिया। बस यही कार्रवाई है, एंटी करप्शन को मतलूब थे और आज बिलाखिर वो फरार होने की कोशिश में वो पकड़े गए। अच्छा मीर साहब, मेजर कौन कौन से केसेस हैं जिनके अंदर ये गिरफ्तारी अमल में आई है, कौन कौन से मुकदमात चलेंगे? अब एंटी करप्शन के जो डीजी हैं वो थोड़ी देर में प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, उसमें तफसील होगी इसकी। ठीक, निगरान वज़ीर आला पंजाब आमिर मीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। उनका ये कहना था कि कुछ ही देर के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसके अंदर ये तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगी। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तजम्मुल, बड़ी कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं परवेज इलाही। केसेस ज़रा आप डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुकदमात हैं जो कि इन पर चलाए जाने हैं? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो करप्शन के केसेस जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिनमें ये मतलूब थे, जिनमें जो है वो गुजरात के हवाले से भी कुछ केस थे और कुछ जो है वो आमदन से जायद जो सासाजात हैं इस हवाले से भी तहकीकात जो है वो जारी थी। इस वजह से जो है वो चौधरी परवेज इलाही को जो है वो जमानत इन पे थे, लेकिन अदालत की जानिब से जब इनकी जमानत जो है वो मनसूख हुई तो उसके बाद महकमा एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के हवाले से जो है वो सर्च वारंट के थ्रू ऑपरेशन भी किया गया। 7-8 दिन जो है वो उसका ज़हूर इलाही रोड का जो मुहासरा है वो भी किया रखा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है वो पुलिस के हाथ ना आ सके। लेकिन आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही अपने अहले खाना के हमरा जो जैसे ही घर से निकले तो पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो तर्जमान है चौधरी परवेज इलाही के, उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही जैसे ही घर से निकले तो उन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि खवातीन भी चौधरी परवेज इलाही के साथ मौजूद थी जिनके साथ पुलिस की जानिब से जो है वो बदतमीजी भी की गई है। तर्जमान जो है चौधरी परवेज इलाही, उनका ये कहना है। जी
अच्छा तजम्मुल, अगर दोबारा से हम केसेस की बात करें तो हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि परवेज़ इलाही के अलावा उनके जो साहबजादे हैं वो भी जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो कई केसेस में उनका भी नाम आ रहा था, तो क्या वो भी टारगेट हो सकते हैं? उनकी भी गिरफ्तारी इसी केस के अंदर मज़ीद आगे की जा सकती है? जी बिल्कुल, जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही पे जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट मुश्तरका केसेस हैं। दोनों एक जैसे केसेस में नामजद हैं, लेकिन चौधरी मुनस इलाही जो है वो मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। उस हवाले से FIA की जानब से भी उन्हें जो है वो मुतअद्दिद नोटिस जो हैं वो उनके नाम जारी किए जा चुके हैं, जबकि हतमी तलबी का एक नोटिस भी जो है वो जारी किया गया था चौधरी मुनस इलाही के नाम के, वो जो है वो शामिल तफ्तीश हों, वो FIA आए और अपने जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं उनके हवाले से जो तहकीकात जारी हैं उस हवाले से जो है वो आगे FIA को मुतमिन करे। इस हवाले से उनकी जो अहलिया हैं या दीगर जो अहले खाना हैं उनके जो केसेस हैं वो ऑलरेडी FIA में जो है वो चल रहे हैं, उनकी तहकीकात भी जो है जारी है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी हुई है वो एंटी करप्शन में जो केसेस दर्ज किए गए थे उनके थ्रू हुई है। इस वजह से जो चौधरी मुनस इलाही चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो अभी उनके जो गिरफ्तारी के हवाले से जो मामलात हैं वो तो अभी जेर बहस नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी है। क्या स्पेसिफिकली जब परवेज इलाही वजीर आला थे उस दौर के दौरान की गई किसी करप्शन के हवाले से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई या फिर कोई और दीगर केसेस जो माजी से रिलेट कर रहे हों उनमें भी ये गिरफ्तारी की जा सकती है? यानी मल्टीपल केसेस हैं या फिर कोई खास एक स्पेसिफिक मामला है जिस पर ये गिरफ्तारी हुई है? ये जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला थे तो उस दौरान जो बाद का जो दौर है जब ये वजीर आला बनाए गए तो उस हवाले से चौधरी मुनस इलाही के हवाले से जो खबरें हैं वो जेर गर्दिश थी, और उस वक्त की जो अपोजिशन जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है उन्होंने ये इल्जामात चौधरी मुनस इलाही पे लगाए थे कि गुजरात में और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पैसे लेके तो जमीनें जो है वो खरीदी गई हैं, या जो लाहौर का मास्टर प्लान था उस हवाले से भी मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें करप्शन के जो इल्जामात जो हैं वो लगाए गए थे चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही दोनों के ऊपर। तो उस हवाले से जो तहकीकात हैं वो जारी हैं, जबकि ये जो एंटी करप्शन के अंदर जो मुकदमात हैं वो भी इसी नवीयत के मुकदमात हैं जिनमें चौधरी परवेज इलाही मतलूब थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन के जो हुकाम हैं वो गुज़िश्ता कोई 7-8 दिनों से जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है वो उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। आज जब वो घर से बाहर निकले तो उनके अहले खाना भी उनके साथ थे तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि चौधरी मुनस इलाही की जहाँ तक बात है तो वो चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं है लेकिन उनके खिलाफ भी जो केसेस हैं वो FIA में भी चल रहे हैं, एंटी करप्शन में भी चल रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही वो वापस आएंगे मुल्क में तो फिर उनको गिरफ्तार करना है या उनके केसेस जो है वो किस नवीयत के तहत जो है वो चलाए जाएंगे, इसका फैसला बाद में होगा। अच्छा तजम्मुल, ये बड़ी मालियत के ये तमाम तर केसेस हैं, करोड़ों अरबों की करप्शन के तमाम तर ये मामलात हैं, इसके अंदर मजीद कौन कौन से कनेक्शंस हैं जिनके सामने आने का खदशा या फिर इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ज्यादातर जो मुकदमात हैं वो चौधरी परवेज इलाही जब वजीर आला थे तो उस दौरान जो यूनिवर्सिटीज और जो सोसाइटीज के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है और ख़ास तौर पे जो लाहौर का मास्टर प्लान जो चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में मंजूर किया गया था उस हवाले से जो करप्शन के एलिगेशन है वो ज्यादा सरगर्म है और उन्हीं के ऊपर जो छानबीन है वो जारी है। FIA भी अपनी तहकीकात कर रहा है, एंटी करप्शन अलग से जो है वो उसमें करप्शन के जो शवाहिद हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादातर जो इल्जामात हैं वो चौधरी मुनस इलाही के ऊपर जो है वो आयद किए गए हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही के ऊपर वो इतने ज्यादा जो करप्शन के इल्जामात हैं वो चौधरी परवेज इलाही उनका निशाना नहीं है। लेकिन एक आध केस है जिसमें चौधरी परवेज इलाही जो कि नामजद हैं और एंटी करप्शन को मतलूब थे जब से उनकी जो जमानत है वो मुस्तरद हुई। लेकिन ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा आप। अभी आपको खुसूसी मनाजिर दिखा रहे हैं उस वक्त की गिरफ्तारी के, जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा था, रास्ते से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे कबल कई मरतबा छापे मारे गए उनकी रिहाइशगाह पर, लेकिन चौधरी परवेज इलाही इससे कबल गिरफ्तार नहीं हुए थे। लेकिन आज ये रास्ते से आप देख सकते हैं खुसूसी मना
फुटेज है जो सिर्फ बोल न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये उस वक्त के हैं जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जा रहा था और रास्ते से उनकी गाड़ी को रोक के उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे कबल हमने देखा था कि कई बार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके थे। लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही रास्ते में थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक के उन्हें पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। अभी आप ये देख सकते हैं कि खुसूसी मनाजिर हैं जो कि आप सिर्फ और सिर्फ बोल की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जा रहा था कि उस वक्त के मनाजिर आप देख रहे हैं। आज चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। रास्ते से एंटी करप्शन का मुकदमा और दीगर केसेस उनके ऊपर हैं और उस मुकदमे में कई बार हमने देखा था कि चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे मारे गए थे लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही को जो कि सदर हैं पीटीआई के उनको गिरफ्तार किया गया रास्ते से, जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता भी रहे थे। ये आप मनाजिर भी देख रहे हैं, ये खुसूसी मनाजिर में भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि रास्ते से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोक के उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ लोग भी उनके साथ थे जो कि उनके साथ ही जा रहे थे, उनको भी आप देख सकते हैं। सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही जिन्हें आज एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि साबिक वजीर आला पंजाब भी रहे हैं चौधरी परवेज इलाही, जो कि अपने घर वालों के हमरा जा रहे थे रास्ते से। और ये जो सड़क है ये देखी जा सकती है, ज़हूर इलाही रोड है, ये इनकी रिहाइशगाह से मुल्हिका करीबी सड़क पर इनको घेर लिया गया और इनकी गाड़ी में से इनको रोक कर वहाँ से चौधरी परवेज इलाही को ले जाया गया है। एंटी करप्शन टीम की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जिन्होंने ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। जाफर बिनियार हमारे साथ हैं, आमना हम उनसे बात करते हैं। जी जाफर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही। जाफर बताइएगा क्या सूरत हाल रही? कुछ खवातीन भी हम देख सकते हैं जब गिरफ्तार किया गया चौधरी साहब को। मुकदमा नंबर 7/23 था, ये एंटी करप्शन गुजरात ने दर्ज किया था। ये एक सोर्स रिपोर्ट मसूल हुई थी एंटी करप्शन को, जिसके बाद बाकायदा इंक्वायरी की गई और जराये ने ये कंफर्म किया गया कि इसमें चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे जो है मोनस इलाही वो दोनों मुलव्वस है। इसमें ये बताया गया कि 4 पॉइंट है एंटी करप्शन की जो FIR दर्ज है, जिसमें लिखा गया है कि गुजरात में मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट शुरू होते रहे, उसमें चौधरी परवेज इलाही और उनके जो साहबजादे मोनस इलाही मुबैना तौर पर उन्होंने किकबैक ली, रिश्वत वसूल की और एक सोर्स रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर तैयार की गई जिसमें आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और दूसरा आपने पूछा पुलिस के हवाले से, पुलिस की बारी नफरी गुज़श्ता कई दिनों से चौधरी ज़हूर इलाही रोड के बाहर जो तैनात थी, जो ज़हूर इलाही अंडर पास है उसके पास वो नकल लगाया हुआ था और एंटी करप्शन की टीम तकरीबन डेली जाती थी ताकि कोई ऐसा मौका मिल जाए, क्योंकि गिरफ्तारी तो पुलिस ने अमल में लानी है, एंटी करप्शन सिर्फ। तो ये जो अभी आप बता रहे हैं जाफर, ये एंटी करप्शन के मुकदमे में ही गिरफ्तार किया गया जिसमें उनके बेटे भी मतलूब थे मोनस इलाही, क्या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर है आपके पास? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एंटी करप्शन का मुकदमा है 7/23। एक मुकदमा था 6/23, वो पहले उसमें उनकी बेल हो चुकी। ये 7/23 है, ये गुजरात में दर्ज किया गया था सोर्स रिपोर्ट पर, क्योंकि जब ये वजीर आला थे तो वहां पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। उसमें जो एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट में चीजें सामने आई कि इन जो ठेकेदार थे उनको मुबैना तौर पर जो है करोड़ों रुपए उनसे वसूल किए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने मनपसंद लोगों को दिए गए, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं थी लाई जा रही है। लेकिन आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और एंटी करप्शन के जराये भी ये कंफर्म कर चुके हैं कि ये वही मुकदमा है 7/23 जिसको गिरफ्तार करने के लिए गुज़श्ता हफ्ते भी उनके अच्छा, जाफर लाहौर मास्टर प्लान में भी खुर्द बुर्द के हवाले से कई इल्जामात हैं परवेज इलाही पर, क्या ये भी इंक्लूड किया गया है या फिर ये अलग मुकदमा होगा? फिर जी मैं इसमें आपको जो है चीजें क्लियर कर दूं कि ये जो 7/23 मुकदमा है ये सिर्फ गुजरात के हवाले से, इसमें जो है बोल न्यूज ने FIR की कापी भी एक्सक्लूसिव हासिल कर लिया। उसमें 4 पॉइंट आप देखें आपको नजर आएंगे, जिसमें चारों पॉइंटों में यही लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो ठेकेदारों से मुबैना तौर पर साथ करके इसमें करोड़ों रुपए जो है कि रिश्वत ली गई है। इसमें लाहौर के मास्टर प्लान के हवाले से कोई जिक्र नहीं, क्योंकि ये मुकदमा गुजरात में दर्ज किया गया था और गुजरात की एंटी करप्शन टीम ने लाहौर एंटी करप्शन से रुजू किया था और कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी। तो ये एंटी करप्शन की टीम भी थी और लाहौर पुलिस भी थी, दोनों ने ये गिरफ्तारी की है, वारंट दिखा के की है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की टीम गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पे कोशिश कर रही थी, क्योंकि एंटी करप्शन की टीम गिरफ्तार जब किसी मुल्ज़म को करने जाती है तो उनके साथ पुलिस की
नफरी होती है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा केस और था, इसलिए भारी पुलिस की नफरी को गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पे तैनात किया गया था, मुसलसल तैनात थे। और एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर थे वो खुद वहाँ पे पहुंच जाते थे। ये कहिएगा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इस मुकदमे में कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई जो कि नाकाम रही, लेकिन आज फाइनली कामयाबी हासिल हुई, तो इस मुकदमे से इल्म में था उनके, तो इसमें क्या उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले रखी थी या नहीं? जी बिल्कुल, हमने ठीक है, ये इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और कहा गया था कि जब गुज़श्ता हफ्ते इनकी अदालत ने जमानत खारिज कर दी थी क्योंकि ये पेश नहीं थे हुए, उसके बाद वुकला ने कहा था कि हमें शायद मौका नहीं दिया गया, लेकिन हम इस सूरत में हमारी खारिज की गई है कि हम पेश नहीं हुए। लेकिन उसके बाद चौधरी परवेज लाई या उनकी वुकला की जानिब से कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आई, क्योंकि चौधरी परवेज लाई को इस केस में खुद पेश होना था। और जब ये उनको यही खतरा था कि जब वो किसी सूरत जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि एक हफ्ता से पुलिस उनके घर के बाहर बैठी है और जो पुलिस के खुफिया इदारों के लोकेटर थे वो मुसलसल उनके घर के बाहर वो चक्कर लगाते रहते। तो शायद उनको शुबा था, क्योंकि पहले रोज जब जुमेरात का वो दिन था पिछले हफ्ते, जब गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए तैयारी की गई तो एक गाड़ी में लोकेटर लगा हुआ था और वो गाड़ी बार बार उनके घरों के अंदर दाखिल हो जाती थी जबरदस्ती, लेकिन चौधरी परवेज लाई उनको नहीं मिलते थे, पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। जाफर हमारे साथ ही रहिए, ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास भी हमारे साथ है। खावर, आपके पास क्या इतलात हैं, क्योंकि ये वो केस है गुजरात का 60/23 जिसका जिक्र जाफर कर रहे हैं, उसमें उनके बेटे मुनिस इलाही भी मतलूब थे, तो क्या मुनिस इलाही को भी गिरफ्तार किया गया है या किया जाएगा? क्या आपके पास तफसीलात है? देखिए बिल्कुल सुमैया, इस हवाले से इंक्वायरीज मुसलसल जारी हैं और मुन्नत इलाही जो है वो काफ़ी अर्सा से बैरून मुल्क हैं। और जब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला थे, ये उसी दौरान बैरून मुल्क चले गए थे और वहाँ से बैठकर मुन्नत इलाही जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट या बयानात के ज़रिए से खासे मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। मगर दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं वो पाकिस्तान में ही मौजूद थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी तगदू की जा रही थी महकमा एंटी करप्शन की जानिब से भी और महकमा पुलिस की जानिब से भी। इससे कबल मुतअद्दिद बार जो छापे मारे गए चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करने के लिए, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि जो उनकी गुजरात में रहायशगाहें हैं वहाँ पर भी ये सिलसिला चलता रहा छापों का। और एक पूरी रात पुलिस ने ऑपरेशन जारी रखा, जब हमने देखा कि जिस ऑपरेशन के हवाले से जो इनके अजीज भी हैं, भाई भी हैं और इस वक्त अपनी अलग जमात की हैसियत रखते हैं चौधरी शुजात साहब, उनकी जानिब से भी खासा जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया था कि छापों के दौरान उनके घर के दरवाजे और शीशे भी तोड़े गए थे और जो है वो पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके जरिए से भी चौधरी परवेज इलाही साहब के रहायशगाह का मरकजी दरवाजा तोड़ा गया था। मगर उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को हिरासत में नहीं दिया जा सका था, जबकि जो वहाँ पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन थे वो इस बात पर बज़िद थे कि वो यहीं पर मौजूद हैं, मगर वहाँ से चौधरी परवेज इलाही साहब तो खावर ये सेम मुकदमा है जिसमें आप बता रहे हैं, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि इनके गेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी माजी करीब में। जी तोड़ा गया था सुमैया बख्तरबंद गाड़ी के जरिए और से। ये सेम मुकदमा आप इस जिसमें आप गिरफ्तार किया गया? जी ये महकमा एंटी करप्शन के मुकदमात हैं, ये गुजरांवाला में भी और गुजरात में भी दर्ज हुए थे और ये मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के हवाले से जो एक सोर्स रिपोर्ट के जरिए ये मुकदमात दर्ज किए गए थे और उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उन पर ये इल्जामात लगाए गए थे कि साबिका अपने दौर में जब वो मनसूबे तामीर किए गए तो उसमें जो है वो किकबैक्स लेकर रहे। इससे कबल काफ़ी अरसा से जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे मोहम्मद खान भट्टी, उनको भी जो है वो हिरासत में लिया गया है, वो भी गिरफ्तार हैं और उन पर भी जो है इस किस्म के मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ रोड के हवाले से, मुख्तलिफ सड़कों के हवाले से, मुख्तलिफ तामीराती कामों के हवाले से कि उन्होंने उसमें से जो है वो किकबैक ली थी और यही इल्जामात जो है। ठीक है, खबर ये क्लियर है कि मुकदमा 7/23 जो है एंटी करप्शन का, इसमें ये गिरफ्तारी अमल में आई है। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल, आपके पास क्या इतलात हैं, क्या ये पता चल सका है कि अब एंटी करप्शन कोर्ट में कब पेश किया जाना है परवेज इलाही को? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को जो है वो उनकी रिहायशगाह से निकलते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आज तो इम्कानात जो है वो नजर नहीं आते कि चौधरी परवेज इलाही को कोर्ट में जो पेश किया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता जो है कल के रोज चौधरी परवेज इलाही को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा
और फिर वहां से जो प्रोसीडिंग है वो आगे चलेगी और उसके मुताबिक ये तय किया जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही को मुंतकिल किया गया है परवेज इलाही को। अभी तो जो है वो पुलिस की जानब से या एंटी करप्शन की जानब से जो उनका मकाम है वो नहीं बताया गया, लेकिन कभी इम्कान यही है कि उन्हें एंटी करप्शन जो हेडक्वार्टर है वहीं पे जो है वो रखा जाएगा, जिसके बाद वो वहां से उन्हें सुबह जो है वो अदालत पेश किया जाएगा और उसके बाद जो कोशिश की जाएगी कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है चौधरी परवेज इलाही का वो हासिल किया जा सके और जिसके बाद जो है वो मजीद जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी अदालत में ये चीज डिसाइड होगी कि जिस्मानी रिमांड पे दिया जाता है या जुडिशियल रिमांड पे चौधरी परवेज इलाही को जेल भिजवाया जाता है। और ये कल ही पेश किए जाने का इम्कान है कि कल ही एंटी करप्शन जो है वो उस मुकदमे में पेश करेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी है वो कुछ छुपी हुई नहीं है, मीडिया के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी की फुटेज मौजूद है, तो इस हवाले से एंटी करप्शन के पास और कोई रास्ता भी नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी को जो है वो खुफिया रखा जा सके। इसलिए कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को कल जो है वो अदालत खुलते ही उन्हें जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और वहां से उनके जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी कि इनसे जो है वो तहकीकात की जानी है, जो उनके हवाले से केसेस हैं उनमें जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं उनमें वो किस हद तक मुलव्वस है, इसकी जो तहकीकात के लिए जो है वो जिस्मानी रिमांड की सजा जो है वो जमानत अदालत से की जाएगी और अदालत में चौधरी परवेज इलाही को कल ही जो है वो पेश किया जाएगा। जी अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को ये इल्म था कि उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए वो घर से निकल रहे थे, यानी वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे जिस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या ये इतला दुरुस्त? अगर इस हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ 6-7 दिनों से जो है वो पंजाब पुलिस चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद थी। जो पूरा ज़हूर इलाही रोड था उसको जो है वो गिरफ्तार जो है वो कार्डन ऑफ किया गया था, किसी को भी वहां से आने जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज जो है वो पंजाब पुलिस की जानब से एक साइड जो थी ज़हूर इलाही रोड की उसको जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन पुलिस को ये शक था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो अपनी रिहाइशगाह में पर ही मौजूद हैं, लेकिन जो सर्च वारंट के जरिए या मुख्तलिफ जो कार्रवाइयों के जरिए उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी चौधरी परवेज इलाही को, तो उसमें पुलिस कामयाब नहीं हो सकी थी। तो आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो घर से निकलने की कोशिश में पंजाब पुलिस को और एंटी करप्शन हुकाम को खुद ही एक जो है वो मौका फराहम किया। पुलिस जो है वो पहले ही वहां पे मौजूद थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो मौका आज उन्हें जो वो मिला तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए चौधरी परवेज इलाही को कई दिनों से ज़ाहिर पुलिस देख रही थी कि कब उनको एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। साथ ही रहेगा तजम्मुल। जाफर बिन यासर थोड़ी सूरत हाल जानते हैं। जाफर, आप केस के हवाले से बता रहे थे कि एंटी करप्शन का मुकदमा है और ये गुजरात में जो है वो इसकी FIR दर्ज की गई थी, वहाँ से सारा मामला उठा। लेकिन अभी जिस तरीके से हमें खबर बता रहे थे कि गुजरावाला में भी और गुजरात में भी, तो यानी कि अब ये केस लाहौर में चलेगा, क्या सूरत हाल होगी इस केस की? इनके खिलाफ जो है मुकदमा जो गुजरावाला में भी दर्ज हुआ, ये जो गुजरात वाला मुकदमा था 7/23 ये गुजरात में जो एंटी करप्शन ने दर्ज किया, लेकिन इनको क्योंकि लाहौर से गिरफ्तार किया गया फौरी तौर पर इनको कल लाहौर की जो स्पेशल कोर्ट है एंटी करप्शन की कोर्ट होती है उसमें उनको पेश किया जा सकता है। उसके बाद ये अब फैसला करेंगे कि अब इनको जो एंटी करप्शन वाले हैं उनको चौधरी परवेज इलाही की जो है इंक्वायरी में मतलूब होंगे, उनको फिर वो गुजरात लेके जाएंगे। जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी का आपको सामने रखता जाऊं कि मोहम्मद खान भट्टी को रहीम यार खान से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनके खिलाफ गुजरावाला में एक पर्चा हुआ, फिर जब उनकी रिहाई हुई तो पता चला गुजरात में भी पर्चा, फिर उनको गुजरात ले जाते। इस तरह अब चौधरी परवेज इलाही क्योंकि इनके खिलाफ जो है गुजरावाला में भी एक पर्चा था जिस पर उन्होंने पहले जमानत ली, बाद में वो पेश नहीं हुए, ये 7/23 ये गुजरात में पर्चा था। अब जब इनको सुबह रिमांड के लिए पेश किया जाएगा तो फिर गुजरावाला एंटी करप्शन वाले वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि हमको ये इस केस में मतलूब है, वो हम उनको जो है गुजरात लेके जा सकते हैं, जिसके बाद अदालत के पास इख्तियार होता है कि वो जिस थाने का या जिस शहर का क्योंकि ये पर्चा होगा एंटी करप्शन को के हवाले उनको कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर थोड़े से आसान अल्फाज में इन केसेस की वजाहत की जाए तो परवेज इलाही के दौर में जब वो वज़ीर आला थे तो गुजरात में कई तरक्याती काम हुए, कई तरक्याती मंसूबे जो हैं उनकी इजाज़त मिली थी जो कि परवेज इलाही की जानिब से दी गई थी। उनमें किकबैक्स का इल्ज़ाम है, परवेज इलाही पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया, यही इल्ज़ाम हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इन पे इल्जामात ये हैं कि नाकद मटीरियल इस्तेमाल किया गया। गुजरात में मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट शुरू हुए, जो मेन गुजरात सिटी है उसकी जो मेन रोड है वहाँ पे जो है एक अंडरपास बनना था, उसके अलावा रोड थे वो ज़ेरे तमीर थे, अभी तक वो प्रोजेक्ट उसके बाद रुक गए हैं। उसके
पे रोड शुरू की गई, क्योंकि चौधरी परवेज लाई जब वज़ीर आला मुंतखब होते हैं उसके बाद जो है पंजाब के मुख्तलिफ जिला समेत गुजरात में बहुत ज्यादा जो है तरक्याती काम होता है, और इस पे जो इस हवाले से जो एंटी करप्शन ने ज्यादा कार्रवाई की, मोहम्मद खान भट्टी है, उन पर भी ये इल्जाम था कि उन्होंने। जाफर, ये जितने भी मंसूबे शुरू किए गए गुजरात में, ये उसका कलेक्टिव करप्शन का मामला है या फिर ये खास मंसूबा है जिसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया था? नहीं, इसमें गुजरात में जब इनके दौर में मुख्तलिफ मंसूबे शुरू हुए तो उन्होंने जो सोर्स रिपोर्ट थी वो बनती गई, साथ एंटी करप्शन बनाता गया, और इसमें होता यह है कि जो मंसूबा शुरू होता है उसकी एक अलहदा रिपोर्ट बनती है, उसमें जो एसडीओ जो ठेकेदार होता है उसके खिलाफ रिपोर्ट बनती है। ये क्योंकि गुजरात में काफी ज्यादा मंसूबे शुरू हुए थे, ये जो FIR की कापी है उसमें 4 पॉइंट अलग अलग उन्होंने जो है बताए गए हैं, और उसमें सारी तफसील उन्होंने लिखी है कि किसकी जिला किसकी देहात में कौन सा मंसूबा था, SDO उसमें कौन था, एक्सीएन कौन था, और उसकी कितनी अमाउंट थी, कितनी उसमें रिश्वत ली गई। बड़ी डिटेल जो FIR थी ये एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज की गई थी, और वो यही कोशिश कर रहे थे कि DG एंटी करप्शन से भी हमारी मुतअद्दिद दफा बात हुई। कब की FIR दर्ज है, इस पे तारीख कौन सी है जाफर? जी मैं ये आपको बता देता हूँ, ये 7/23 FIR है, और इसमें तारीख है 11 अप्रैल की तारीख इन्होंने डाली, 11 अप्रैल की। ठीक है, ये तो आपने मुकदमे की तफसील हमसे जाफर शेयर कर दी। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा? अब गिरफ्तारी तो अमल में लाई जा चुकी है, इसके बाद बिल्कुल सबसे आगे जो मेन प्रोसीजर ये होगा कि इनको जो फौरी तौर पर एंटी करप्शन जब ले जाएंगे तो उनको सुबह 24 घंटे के अंदर जो है पेश करना होता है किसी भी मुलजम को अदालत में। तो उन्होंने सुबह हर सूरत चौधरी परवेज लाई को अदालत में पेश करना है, और उनसे जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, क्योंकि फौरी तौर पे तो जुडिशियल रिमांड मिलता नहीं है, क्योंकि एंटी करप्शन की जानब से उनको ये मतलूब थे, और उन्होंने यही कहना है कि जो हमें मुख्तलिफ इंक्वायरी में मुख्तलिफ पर्चों में मतलूब थे। अब ये देखना होगा कि क्या मुनसिलाही की जानिब से उनके जो वकला हैं वो उनकी भी प्रोटेक्टिव वे ले लेंगे, ताकि इन केस अगर वो वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। जी आपके सवाल समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। ये जाफर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल उनको पेश किया जाएगा, तो इनके जो वकला हैं वो मुनसिलाही, क्योंकि वो भी इस केस में नामजद है, तो क्या उनकी भी प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की जाएगी, उसकी अपील भी की जाएगी, ताकि अगर वो मुल्क में वापस आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए? जी ये भी मुमकिन है, लेकिन मोनसलाई के बारे में क्यों वो यही बताया जा रहा था कि वो शायद मुल्क से बाहर है, तो वो फौरी तौर पर तो फिलहाल इस केस में नहीं लग रहा कि वो पेश होंगे। अब ये चौधरी परवेज लाई जो मेन उसमें उन्होंने जाहिर किए थे कि वो एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, और अब जब चीजें एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होंगी फिर वकला की जानिब से अपनी चीजें पेश की जाएंगी। एंटी करप्शन जो है वो सबूत उसको पेश करना होगा, क्योंकि FIR में तो उन्होंने सबूत दे दिए हैं, लेकिन जो कोर्ट में तो हर चीज तहरीरी तौर पर उन्होंने पेश करनी है, और उसके बाद ये चीजें चलती जाएंगी। फिर देखना होगा कि कितने लंबे अरसे तक ये केस चलता है। ये चलता है, जाहिर है अब ये कल सारी सूरत हाल और वाजे होगी। खावर अब्बास से भी बात करते हैं, अब हमारे साथी रहिए जाफर। खावर, 12 करोड़ से ऊपर की रकम गैर मुल्की कंपनी से ली गई, और ये कहा गया है इस FIR में, जिस तरीके से बता भी रहे हैं अभी जाफर हमें। अब ये जो मामला था, जब ये FIR दर्ज की गई उसके बाद से ही पुलिस को मतलूब थे चौधरी परवेज इलाही, लेकिन क्या इससे पहले मुनीस इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी? देखिए सुमैया, अभी ये है 2 किस्म की FIR। एक तो FIR है जिसका आप करोड़ का बता रही हैं, उसमें इनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार हुए थे। उसमें भी चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम दिया गया था। मगर ये जो दूसरी FIR अभी ये जो 7/23 FIR है, इसके मुताबिक जो टेक्निकल तखमीना लगाया गया है महकमा एंटी करप्शन की जानिब से, उनका ये कहना है कि ये 1 अरब 22 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है खजाने को बकौल महकमा एंटी करप्शन के। उसमें ये वजाहत करते हैं कि तकरीबन कोई 4 किस्म के मुख्तलिफ मंसूबे थे जो गुजरात के इलाके में दोबारा से एक तो तामीर होने थे और कुछ नई सड़कें तामीर होनी थी। एक सड़क जो है वो गुजरात डिंगा रोड स्टेशन से डल बंगश और मुख्तलिफ जगहों से होते हुए गुजरनी थी। एक इस सड़क का तस्करा किया गया है। दूसरा एक मंसूबा था जो 2 रोया सड़क पुराना GT रोड लखवाल जिला गुजरात से जो है वो मुख्तलिफ 4 ठेकेदारों के दरमियान पोल करने के बाद एक ठेकेदार को दिया गया था मंसूबा। एक मंसूबा बहाली और तामीर ढल बंगश से हेड खोखरा तक रास्ता हाउस पेशौर बशमूल लिंक UJC लुकमान रोड से गुजरता था। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट थे, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको दोबारा बहाल किया जाना था। यानी पहले से वहाँ पे सड़कें मौजूद थी मगर नए रोड्स बनने वाले थे, सड़कें टूट चुकी थी, और जाहिर सी बात है कि जो हुकूमत में होता है
वो अपने हल्के में काम करवाता है। अच्छा, खबर ऐड कीजिएगा इसी के अंदर के ये तमाम मंसूबे जिनका चारों का आपने नाम लिया, क्या ये इजाजत लेने के बाद शुरू नहीं हो सके या शुरू होने के बाद टूट फूट का शिकार हुए या फिर नामुकम्मल रह गए? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये वो मंसूबे हैं जिस तरह से पहले से अपने इलाकों में सड़कें मौजूद होती हैं, रास्ते मौजूद होते हैं, मगर जो मौजूदा हुक्मरान या कोई नई हुकूमतें आती हैं उन सड़कों की नई सिरे से तामीर करती हैं, उन प्रोजेक्ट को दोबारा अगर कहीं टूट फूट का शिकार हो गए वो तो उनको ठीक करती हैं। ये वो मंसूबे थे जो तरक्याती काम होते हैं हल्कों के अंदर, ये वही तरक्याती मंसूबे हैं जिनमें FIR के मुताबिक भी पोल भी किया गया और मुख्तलिफ ठेकेदारों को जो है इसमें जो इल्जाम आयद किया गया कि मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए गए, जिसकी वजह से 1 अरब मैंने जैसे आपको बताया 22 करोड़ 93 लाख रुपए का तखमीना लागत वो लगा रहे हैं कि इसका नुकसान पहुंचा है। इसी मुकदमे के अंदर चौधरी परवेज इलाही जो है वो पहले अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी ले चुके थे। मोहन सलाही तो मुकदमा दर्ज होने से पहले से ही बैरून मुल्क चले गए थे और चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ पे मौजूद थे। लिहाजा चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार छापे मारे जाते थे। निगरान हुकूमत का भी इस पर मौक़िफ़ सामने आया था और अभी जैसे निगरान वजीर इत्तलात तो नशरियात आमिर मीर साहब बता रहे थे कि भाई चौधरी परवेज इलाही साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद थे और हम इससे कबल भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे मगर वो हमें मिल नहीं सके। तो आज जब हमें इत्तला मिली तो हमने गाड़ी चेकिंग के लिए रोकी और उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब मौजूद थे जो उतरना नहीं चाहते थे। तो जब वो गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई तो चौधरी परवेज इलाही साहब नीचे उतरे। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि एंटी करप्शन पुलिस ने अपने ये 7/23 मुकदमे में मतलूब चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया है और कानून के मुताबिक जो लॉयर्स हैं या लीगल एडवाइजर्स हैं या जो इनकी काबीना है चौधरी परवेज इलाही साहब की वकला की, उनके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब को अब पेश करना है। तो मुंतकिल कहाँ किया गया? फिलहाल कहाँ मुंतकिल किया गया? देखिए, ये तो एंटी करप्शन की जानिब हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि बोल टीवी भी जो है IG पंजाब साहब से बात करने की कोशिश कर रहा है मगर उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही उनसे राब्ता होगा तो उनकी दुरुस्त हिम्मत का तयन कोशिश की थी। वो ये कह रहे थे कि जी DG एंटी करप्शन अब से कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें डिटेल्स शेयर करेंगे। उस हवाले से कुछ मालूम हो सका कि कब तक ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दी जाएगी? बिल्कुल आमना, देखिए अब सबसे पहले तो जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया है उनकी बाहिफाजत मुंतकली किसी जगह पर इस वक्त जो पुलिस है और एंटी करप्शन है ये उसके लिए टास्क है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब साबिका वज़ीर आला रह चुके हैं और पंजाब की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है और उन्हें मखसूस जगह पर मुंतकिल, जहाँ पर थाना में या एंटी करप्शन थाना में मुंतकिल करने के बाद वो जो है बातचीत करेंगे और उससे ये अंदाजा होगा। ये जानना चाहूंगी कि जिस वक्त गिरफ्तारी अमल में आई, ये फुटेज भी हम देख रहे हैं, इसमें खातून भी एक दिखाई दे रही हैं, क्या इनके अहले खाना भी इस गाड़ी में मौजूद थे जिनकी जानिब से थोड़ी सी मज़ाहमत की गई जब परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका घर है ज़हूर इलाही रोड के ऊपर और यहीं पे वो रहायश पजीर है और वो उनके अहले खाना भी यहीं पे रहते हैं और पिछले कई रोज से पुलिस यहाँ पर नाका लगाए खड़ी हुई थी और चौधरी परवेज इलाही साहब अपने घर वालों के साथ अपनी गाड़ी में मौजूद थे और जो जराए बता रहे हैं कि उनके अहले खाना में से हैं ये खातून जो फुटेज में दिखाई देती हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब क्योंकि अपने घर जाना चाह रहे थे और जो तर्जुमान है एंटी करप्शन के उनकी जानिब से अभी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि चौधरी परवेज इलाही महकमा एंटी करप्शन को मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें मसलूब थे और एक केस में उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो खारिज हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें आज गिरफ्तार किया गया। ठीक है, खबर आप हमारे साथ ही रहिए, जरा तजम्मुल से भी बात करते हैं। तजम्मुल बुखारी, आप बताइए, आपके पास अपडेट्स हैं कोई ताज़ा तरीन, क्या सूरत हाल बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो चौधरी मोहन सलाही का भी एक बयान जो है वो सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि पुलिस ने मेरे वालिद को जो है वो झूठे मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका ये भी कहना है कि 3 रोज पहले जब वालिद और वालदा से बात हुई थी तो उसमें यही तय पाया था कि ये बेशक हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो साथ है वो किसी सूरत भी नहीं जो है वो छोड़ा जाएगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इन मुकदमात में जिस तरह चौधरी परवेज इलाही जो है वो पुलिस को और एंटी करप्शन को मतलूब थे, दूसरी तरह से चौधरी मोहन सलाही भी
जो है वो इन दोनों महकमों को मतलूब थे, लेकिन चौधरी मोनस इलाही चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी जिसमें चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, वो हुकूमत खत्म होने से पहले ही जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके थे, जिस वजह से उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात तो मौजूद हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उनकी अहलिया और जो दीगर खानदान के अफराद हैं उनके नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं ताकि वो जो है वो बाहर ना जा सकें, क्योंकि चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ जो है वो खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसके तहत मुकदमात भी दर्ज हैं और FIA उनसे जो है वो तहकीकात भी कर रहा है। अभी 2 रोज कबल भी FIA की जानिब से यार आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बता दीजिएगा इस मुकदमे की काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आपने बताएं, क्या ये एक बेलेबल ऑफेंस है? क्या इस मुकदमे में बेल मिल सकती है चौधरी परवेज इलाही को? जी बिल्कुल, ये कानूनी पहलुओं पर अब वकलाई नजर जो है वो सही बता सकेंगे और कोर्ट का फैसला होता है कि क्योंकि जो फ्रॉड का मुकदमा इसमें मुख्तलिफ दफा दर्ज की गई है, 420 का दफा लगाई गई है कि इन्होंने जो है फ्रॉड किया है, बेज़ाब्तियां सामने आई और एंटी करप्शन के जो मुकदमात होते हैं वो ज्यादातर इसी नीयत से होते हैं कि उनमें फ्रॉड होता है, उसमें जो मुबैना तौर पर करप्शन होती है, बेज़ाब्तियां होती हैं। और अब ये वकला की टीम, क्योंकि उनके पास अगर FIR की कापी होगी या उनको एंटी करप्शन वाले देंगे तो उसके बाद वो सुबह अदालत में जाके अपना जो है मुकदमा लड़ेंगे और अदालत देखेगी कि अब इसमें कितने सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि एलिगेशन लगाना काम नहीं होता है, एलिगेशन साबित करना काम होता है। और ये इस हवाले से एंटी करप्शन हमेशा जो है वो खबरों की जीनत बने रहते हैं कि वो इल्जाम तो बड़े बड़े अरबों रुपए के लगा देते हैं लेकिन उसमें साबित नहीं होता, क्योंकि बेशुमार हमने ऐसे मुकदमा देखे जिसमें मुल्जमान के खिलाफ अरबों रुपए के इल्जाम थे कि उन्होंने जो है करप्शन की इंतहा कर दी। लेकिन आप मोहम्मद साहब भट्टी का देख लें कि कई मुकदमात में उनकी जो है 7 जमानतें होती रही हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि एंटी करप्शन के पास कितने सॉलिड जो है सबूत मौजूद हैं कि वो अदालत में पेश कर सकेंगे और ये साबित करेंगे कि वाकई चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोहम्मद इलाही ने इसमें करप्शन किए गए। अब ये चीजें जो सुबह कोर्ट में जाएंगी और उसके बाद जो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती रहेंगी। जी ठीक है जाफर बिन यार, मैं बता भी रहे हैं कि इसके हवाले से कि अब कल कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को पेश किया जाएगा। आज साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को उनके घर के साथ ही जो मलिक रोड है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उससे कबल भी कई बार पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुकी है, उनके घर पर भी छापे मारे गए लेकिन वो गिरफ्तार ना हो सके। और ये जो केस जिसमें बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन का मुकदमा सियासी मंसूबों में खुर्द बुर्द और करप्ट नाम है और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है आज ज़हूर इलाही रोड से, जो उनके घर के साथ ही मुल्क है। और चौधरी परवेज इलाही को बताया गया, जिस तरीके से निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने हमें बताया कि उन्होंने मज़ाहिमत की थी, वो ताउन नहीं कर रहे थे गिरफ्तारी के हवाले से। जब उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश की गई तो फिर उन्होंने गिरफ्तारी दी। अब कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उनके जुडिशल या फिर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ठीक है, तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद है। तजम्मुल, ये कहिएगा इस गिरफ्तारी से पहले, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि समन जारी किए जाते हैं एंटी करप्शन टीम की जानिब से, तो कितनी बार ये समन जारी किया गया था, इनको बुलाया जा रहा था कि आएँ ताउन करें, इनका जवाब दें, अदरवाइज आपको घर से आके गिरफ्तार किया जाएगा? इस हवाले से मैं ये आगाह करता चलूँ, क्योंकि ये मुकदमा जो है वो अदालत में चल रहा था और अदालत की जानिब से चौधरी परवेज इलाही जमानत पर थे और जिसका ये मतलब है कि हम अदालत से जो है वो जमानत भी जा चुकी थी और अदालत में ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम शामिल तफ्तीश होंगे। लेकिन इसका जो 100 पेशियां थी उसमें चौधरी परवेज इलाही जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद जो है वो अदालत की जानिब से उनकी जो जमानत थी वो मनसूख की गई थी और उसके बाद सर्च वारंट जो है वो जारी किए गए, जिसके तहत चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए उनकी जो घर की जो तलाशी है वो लेना मकसूद थी। लेकिन इस सारी कार्रवाई में चौधरी परवेज इलाही जो है वो पुलिस के नहीं आ सके। लेकिन इससे पहले जो है वो इस तरह से होता था कि पुलिस आती थी, छापा मारती थी या सर्च वारंट के जरिए वो घर के अंदर दाखिल होती थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई खत्म करके वो वापस चले जाते थे जब उन्हें चौधरी परवेज इलाही जो है वो गिरफ्तार नहीं होते थे। लेकिन इस दफा जो सूरत हाल है, जैसे ही अदालत की जानिब से उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख किए गए, तो उसके बाद जब पुलिस ने सर्च वारंट के बाद जो है वो घर की तलाशी लेने के लिए जो रेड की, तो लेकिन उसके बाद पुलिस को
कहीं ना कहीं ये शुबा था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो ज़हूर इलाही रोड के ऊपर जो अपना उनका घर है उसके अंदर ही छुपे हुए, लेकिन पुलिस उनको चूंकि तलाश करने में नाकाम रही थी तो उन्होंने उनको जो घर का जो बाहर वाली जो रोड थी जिसे ज़हूर इलाही रोड के नाम से जाना जाता है उसे जो है वो बंद कर दिया था। और ये कितने घंटों से बंद था, क्योंकि गिरफ्तारी तो अब से कुछ देर पहले अमल में लाई गई ना, तो ये ऑपरेशन अकम्प्लिश करने में इससे पहले कितनी देर से तैयारी करी थी पुलिस कि आज सुबह से ही क्या बंद किया गया था ज़हूर इलाही रोड? नहीं, इसको जो है वो आप घंटों से बंद होना नहीं कह सकते, ये कई दिनों से बंद था। जैसे ही जो है वो पुलिस की अदालत की जानिब से जब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंसूख की गई थी तो उसके कुछ ही देर बाद जो है वो पुलिस सर्च वारंट के साथ जो है वो ज़हूर इलाही रोड पहुंची थी। चौधरी परवेज इलाही की रिहायशगाह का उन्होंने जो है वो तलाशी भी ली थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही उन्हें नहीं मिल सके थे। तो उस दिन के बाद से ही जो पुलिस की जानिब से जो ज़हूर इलाही रोड था उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया था। ज़हूर इलाही रोड पे जो चौधरी परवेज इलाही की रिहायशगाह के साथ जो घर थे या जो स्कूल थे वहाँ पे उनकी भी जो है वो इसी शुबे में तलाशी भी ली गई थी कि शायद चौधरी परवेज इलाही जो है अपने घर में मौजूद नहीं है, लेकिन साथ ही किसी बिल्डिंग के अंदर वो पनाह जो है वो लिए हुए हैं। तो ये उनकी तलाशी में जो है वो उन जगहों की भी तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस ने जो रोड थी ज़हूर इलाही रोड को उसके बाद जो है वो खाली नहीं छोड़ा, उसको बंद किए रखा ताकि ट्रैफिक को भी आने की जो इजाजत नहीं दी गई। एक बात और बताइए कि कितनी बार छापे मारे गए हैं चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर? चौधरी परवेज इलाही की जो रिहाइशगाह है उसकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर के ऊपर जो छापे मारे गए हैं वो तकरीबन 3 से 4 दफा पुलिस जो है ये कोशिश कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता मार्च में भी एक कोशिश की गई थी जिसमें जो है वो चौधरी शुजात हुसैन और उनके जो अहले खाना थे उनको भी टच किया गया, जिसके बाद वफाकी वजीर। लेकिन फिर आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, मुतादिद मरतबा छापे मारे गए उनकी रिहाइशगाह पर, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके थे। आज चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया एंटी करप्शन के मुकदमे में। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। केच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला 2 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो आपको बता इस हवाले से बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों ने एक और वार किया। केच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला 2 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। शोहदाए वतन से अकीदत का वालिहाना इजहार। न्यूज़ एंकर्स, शोबिस के सितारे सबके सब रो पड़े। कराची में यौम तकरीम में शहीदों के अजीज़ों का ज़ब्त दीदनी था। नम आंखें, बोझल दिल, मगर मजबूत हौसले के साथ शिरकत इस बात का सबूत थी कि उन्हें अपने प्यारों पर फख्र है। एक बार फिर बात करेंगे सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। तर्जुमान पुलिस का परवेज इलाही के घर का घेराव सामने आया है। आपको बताएं कि सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।